नमस्कार दोस्तों, रियांश झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं रांची की खबर। 29 दिसंबर 2024 दिन रविवार। अगले ही दिन व्यवस्था विपटरी यानी मंत्री के निरीक्षण के 24 घंटे बाद ही रिम्स पुरानी सूरत में लौटा। जिस इमरजेंसी वार्ड में मंत्री ने राउंड लिया, वहां भर्ती परिसर में मरीज के परिजन ने कहा 2000 रुपये देने पर मिला बेड। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शुक्रवार को रिम्स का निरीक्षण किया। रिम्स के विभिन्न विभागों में राउंड भी लिया, लेकिन मरीजों की पीड़ा नहीं सुन सके। सेंट्रल इमरजेंसी फर्स्ट फ्लोर के जिस वार्ड में मंत्री जी ने राउंड लिया, वहां भर्ती लगभग सभी मरीज के परिजनों ने दैनिक भास्कर के साथ अपना दर्द बयां किया। सांस की बीमारी से पीड़ित मरीज पायल ने व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मैं 2 दिन इमरजेंसी में तड़प रही थी। सांस की परेशानी थी, लग रहा था जान निकल जाएगी। इमरजेंसी से फर्स्ट फ्लोर में शिफ्ट किया गया, लेकिन यहाँ बेड होने के बावजूद बेड नहीं दिया गया। बेड लेने के लिए पैसे मांगे गए। 1000 रुपये देने पड़े। इसके बाद बेड मिला और इलाज शुरू हुआ। इसी वार्ड में अपने पति मईजुद्दीन अंसारी का इलाज करा रही महिला ने बताया कि खांसी की परेशानी के बाद रिम्स में भर्ती करना पड़ा। मुझे भी जब फर्स्ट फ्लोर भेजा गया तो यहाँ 2 बेड खाली थे, पर मुझे बेड उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गई। फिर एक स्टाफ ने आकर बेड के लिए 2000 रुपये मांगे। मरीज की स्थिति गंभीर थी, इसलिए पैसे देने पड़े। जैसे ही पैसे दिए, 5 मिनट के अंदर बेड मिल गया। मईजुद्दीन अंसारी की पत्नी ने कहा कि करीब 15 दिन से इलाजरत हैं। हर दिन करीब 600 से 700 रुपये की दवा खरीद कर बाहर से लानी पड़ती हैं। रिम्स में सिर्फ गिनी चुनी दवाइयाँ ही मिलती हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री जी वार्ड में आए, लेकिन डॉक्टरों ने हमें मुंह बंद रखने को कहा था। शुक्रवार को मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के रिम्स आने के 1 घंटा पहले ही इमरजेंसी में नई बेडशीट और कंबल निकाल कर मरीजों को दिए गए थे। ऐसा इसलिए ताकि स्वास्थ्य मंत्री को गंदगी न देखे। इधर मंत्री के निरीक्षण के 24 घंटा बाद ही जिन बेड पर नए कंबल चादर दिए गए थे, शनिवार को वहां से ये बेडशीट और कंबल गायब दिखे। स्वास्थ्य मंत्री के रिम्स आने की कुछ समय पहले से डॉक्टर और रिम्स प्रबंधन रेस था। इमरजेंसी के बाहर जैसे ही एम्बुलेंस पहुंच रही थी, डॉक्टर खुद मरीज को इमरजेंसी में शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन 24 घंटे बाद यानी शनिवार को इमरजेंसी 30 मिनट से ज़्यादा समय तक मरीज एम्बुलेंस में पड़े रहे। 3 फोटो क्लिक हुई हैं, आप सभी देख सकते हैं कैसी हालात हैं, कैसी स्थिति है। यह मुझे पेपर कटअप के माध्यम से सूचना देना पड़ रहा है। ये है हमारी झारखंड की स्थिति। व्यवस्थित तरीके से सजी हुई थी स्ट्रक्चर। 24 घंटे बाद वही जगह खाली खाली दिखी। आप सभी देख सकते हैं वीडियो में।
मंत्री के रिम्स पहुंचने से पहले इमरजेंसी के बाहर करीब आधा दर्जन स्ट्रेचर सजा कर रखी हुई थी। जैसे ही मरीज पहुंच रहे थे, स्ट्रेचर से उन्हें अंदर शिफ्ट कराया जा रहा था, लेकिन 24 घंटे बाद ही उसी जगह पर एक भी स्ट्रेचर ट्रॉली दिखाई नहीं दी। नोट: खबर में जिन मरीजों का जिक्र है उनसे बातचीत का पूरा वीडियो दैनिक भास्कर के पास है। फेफड़ों में पानी अल्ट्रासाउंड के लिए 3 जनवरी का समय। रिम्स के फर्स्ट फ्लोर स्थित इमरजेंसी में भर्ती हजारीबाग की मरीज अनीता कुमारी की किडनी में सूजन और फेफड़ों में पानी भरा हुआ है। अनीता पिछले करीब 8 दिनों से रिम्स में भर्ती है और असहनीय दर्द से परेशान है। अनीता की मां सारो देवी ने कहा कि डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड कराने को कहा, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड का बिल कराकर जांच कराने गए तो 3 जनवरी का नंबर दिया गया। ऐसे में सोचने वाली बात है कि आने वाले 6 दिन में मरीज की स्थिति क्या होगी। यदि समय पर जांच नहीं होगी तो चिकित्सक दवा भी किस आधार पर देंगे। सारो देवी ने यह भी कहा कि दवा लाते लाते पैसे भी खत्म हो गए हैं। 8 दिन में ऐसा कोई दिन नहीं है जब बाहर से दवा नहीं मांगा रहे होंगे। तो ये है हमारे झारखंड की स्थिति। आप सभी सोच सकते हैं, हमारे झारखंड राज्य में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसे हमारे मंत्री नेता जो भी हैं, पॉलिटिकल्स पार्टी बस एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं, लेकिन झारखंड के विकास के बारे में नहीं सोचते हैं। तो आप सभी के साथ हम यह झारखंड की दर्दे को समस्याओं को रखे हैं। तो आप सभी विचार कर सकते हैं कैसे यह हमारे झारखंड में खेल चल रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।